So, good morning, dear students. My name is Abhishek Gupta from Bharati Group of Colleges Tur और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन जिसका कोड है आपका EB 5312। ठीक है, आज इसमें हम एक और बिल्डिंग मटेरियल डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज व्हाट प्लास्टिक्स। तो जो हम प्लास्टिक पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ेंगे और इसका हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में क्या यूज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है प्लास्टिक। प्लास्टिक इज एनी मटेरियल दैट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। क्या बोल रहा है, वो मटेरियल जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है, शो करता है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक्स। दैट इज द कैपेसिटी टू अंडरगो एक्सटर्नल प्रेशर एंड रिटेन ए न्यू शेप इवन व्हेन द प्रेशर इज विथड्रॉन इज कॉल्ड प्लास्टिक मटेरियल। कहने का मतलब क्या है, जब कभी किसी मटेरियल्स को, ठीक है, पहली बात ये जो प्लास्टिक मटेरियल कैसा मटेरियल है आपका, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, जब इस ऑर्गेनिक मटेरियल्स को आप क्या करोगे, हीट करोगे, एनर्जी दोगे, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल प्रेशर, हीट दोगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, ये पिघलेगा। ठीक है, और ये जब पिघलेगा तो आप इसको किसी भी शेप में डाल सकते हो। ठीक है, आप इसको किसी भी शेप में डाल सकते हो। जैसे इसका टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे, क्यूरिंग करोगे, क्यूट करोगे, सेट करोगे, ये किसी भी शेप में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका प्लास्टिक्स। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है, एनी मटेरियल दैट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी दैट इज कैपेसिटी टू अंडरगो एक्सटर्नल प्रेशर एंड रिटेन ए न्यू शेप इवन व्हेन द प्रेशर इज विथड्रॉन इज कॉल्ड प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो ये उसका जनरल डेफिनेशन हो गया प्लास्टिक्स का। ठीक है, अब जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसके कि प्लास्टिक की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो देखो पहली बात तो आप सभी जानते हो, ये जो प्रॉपर्टी, ये जो जनरल प्रॉपर्टी प्लास्टिक क्या होता है, लाइट इन वेट होता है, हाई रेसिस्टिविटी होती है इसकी अगेंस्ट कोरोजन्स, है ना। अपीजिंग जो इसका कलर होता है बहुत ही ज्यादा अपीजिंग होता है और इसकी जो फिनिशिंग होती है कैसी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। लो कॉस्ट है, ठीक है, इसलिए हम सबसे ज्यादा हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं, जैसे कि आप मोबाइल देख लो या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट्स देख लो, चाहे आपका लैपटॉप देख लो। ठीक है, ये सब किसके बने होते हैं, आपके प्लास्टिक से बने होते हैं। ठीक है, इसके और क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट इज व्हाट लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड इजी फॉर्मेबिलिटी, मतलब कि आप किसी भी इसको शेप में डाल सकते हो। तो इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हो गई प्लास्टिक्स की, दैट विल हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स। तो देखो बेसिकली दो टाइप का आपका प्लास्टिक्स होता है, दैट इज व्हाट थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है, एंड थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक्स। ठीक है, और इसके पहले प्लास्टिक्स के बारे में बता दूं तो प्लास्टिक को और क्लासिफाई किया गया कहीं कई जगह, जैसे कि व्हाट नेचुरल प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक प्लास्टिक्स। अब नेचुरल प्लास्टिक्स क्या होगा, नेचुरल प्लास्टिक्स मतलब कि हमको कहाँ से मिलता है, हमको मिलता है वो चमड़े से मिलता है या फिर किसी और रेजिन से मिलता है, तो उससे जो हमको प्लास्टिक्स मिलता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक क्या होगा, जो हम आर्टिफिशियली उसको बनाते हैं, ठीक है, कुछ एडिट करके, कुछ मटेरियल्स को ऐड करके। ठीक है, तो उससे जो हमको मिलता है वो क्या बनता है, हमारा सिंथेटिक प्लास्टिक्स। ठीक है, बट यहाँ हम बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक्स की एंड थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक्स की। तो इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोलता है, थर्मोप्लास्टिक्स all those varieties of plastics which becomes soft on heat so much so that they can be remolded again and again are classed as thermoplastics। कहने का मतलब क्या है कि वो प्लास्टिक जिसको आप हीट करके सॉफ्ट कर सकें और उसको किसी भी मोल्ड में आप डाल सकें। ठीक है, और मोल्ड में डालने के बाद क्या होता है, वो कोई मान लो कोई आपने कुछ भी, जैसे कुछ भी एग्जांपल लेता है, आपने कोई कप बनाया, ठीक है, उस प्लास्टिक्स का हमने क्या बनाया, एक कप बनाया। अब मान लो कि उस प्लास्टिक्स को अगर मैं रीहीट करूं, रीहीट मतलब कि फिर से उसको मैं रीहीट करूं और किसी भी शेप में अगर मैं डालना चाहूँ तो वो आराम से उस शेप में हम उसको डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स प्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक्स क्या होगा, देखो उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, दिस ग्रुप ऑफ प्लास्टिक्स हार्डन्स ऑन हीटिंग एंड क्यूरिंग at a particular range of temperature. Once cured or set, they do not become soft by any further heating। कहने का मतलब क्या है, ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है ये, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं और जो भी हमको प्रोडक्ट बनाना होता है हमने प्रोडक्ट बना लिया। अब वापस अगर ये प्रोडक्ट मान लो कुछ डैमेज हो जाता है या कुछ हो जाता है, अगर मेरे को इसको रीहीट करके वापस किसी दूसरे शेप में डालना चाहूँ, इसको यूज करना चाहूँ, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो देखो वही लिखा हुआ है, दिस ग्रुप ऑफ प्लास्टिक्स हार्डन्स और हीटिंग एंड क्यूरिंग एट अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर। वंस क्यूर्ड और सेट दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट बाय एनी फर्दर हीटिंग। ठीक है, दैट इज व्हाट इसकी ये परमानेंट प्रॉपर्टी होती है, द परमानेंट प्रॉपर्टी दैट डज नॉट चेंज ऑन हीटिंग अगेन, दे मे डिस्ट्रॉय बट डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। ठीक है, जिसको भी थोड़ा देर पहले मैंने समझाया उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके एग्जांपल्स की, किसके, हमारे थर्मोप्लास्टिक्स की। थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल क्या होगा, दैट इज व्हाट एक्रिलिक प्लास्टिक्स,
सेल्यूलोड प्लास्टिक्स, ठीक है। एंड ये हो गया आपका सेल्यूलोड प्लास्टिक्स, एक्रेलिक प्लास्टिक्स एंड पॉलीथिलीन, ठीक है, पॉलिस्टराइल एंड एस्फाल्ट। बात करते हैं इसके की फीचर्स की, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स की। तो की फीचर्स क्या है, दैट इज व्हाट हाई टफनेस, हाई वॉल्यूम एंड लो कॉस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। और इसकी बात कर लेते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जांपल्स की, दैट इज व्हाट बेकेलाइट, इपॉक्सी, पॉलिस्टर्स, पॉलीमाइड एंड सिलिकॉन एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और भी होते हैं, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या क्या है, इसके की फीचर्स हैं दैट इज व्हाट यूज्ड एक्सटेंसिवली विद ग्लास फाइबर्स, लाइट इन वेट एंड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट फीचर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज व्हाट कंपैरिजन बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी हम इसी के ऊपर बात करेंगे, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स, ठीक है। तो देखो थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स को हम क्या कर रहे हैं, एक साइड हम लिख रहे हैं थर्मोप्लास्टिक और एक साइड लिख रहे हैं थर्मोसेटिक्स। तो जो थर्मोप्लास्टिक्स होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इसको गर्म करके वापस क्या कर सकते हैं, इसको नए शेप में डाल सकते हैं, एंड इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, स्टैक प्लास्टिक को हम रिपेयर कर सकते हैं। तो लिखा हुआ देखो दैट कैन बी रिपेयर्ड, बट थर्मोसेटिंग्स क्या था, डिफिकल्ट था रिपेयर करना, क्योंकि उसको हम वापस किसी भी शेप में डाल नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है, बट डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेज में देखो क्या हाई स्ट्रेंस आर रिक्वायर्ड टू फिल, मतलब कि जो थर्मोप्लास्टिक्स है, अगर आपको उसको फिल करना है स्टैकिंग मटेरियल्स को, तो आपको लोड ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लोड ज़्यादा लगाओगे तो क्या होगा, स्ट्रेन आएगा। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि क्या जो भी आपका जो डिफॉर्मेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसमें लार्ज डिफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है इसको फिल होने के लिए स्टैकिंग मटेरियल्स को। एंड और जो थर्मोसेटिंग मटेरियल है ये क्या है, लो स्ट्रेंस आर रिक्वायर्ड फॉर फेलियर, ठीक है, लार्ज डिफॉर्मेशन की जरूरत नहीं इसको फिल होने के लिए। नेक्स्ट आपका कैन बी रीप्रोसेस्ड, जैसा कि मैंने बताया इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हीट करके वापस हम फिर से इसको नए शेप में डाल सकते हैं, दैट इज व्हाट रीप्रोसेस्ड। बट जो थर्मोसेटिंग्स था उसकी जो प्रॉपर्टी थी क्या थी, परमानेंट वाला, ठीक है। तो हम इसको नहीं रीप्रोसेस कर सकते, ठीक है, इट कैन नॉट बी रीप्रोसेस्ड। इनडिफिनाइट सेल्फ लाइफ, इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है इनडिफिनाइट होती है, और इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है क्या होती है, लिमिटेड होती है, राइट ना। नेक्स्ट देखो क्या, इजी टू हैंडल, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है, जब हम लोग इसको किसी भी शेप में डालते हैं तो किसी भी शेप में डाल सकते हैं। अगर मान लो कोई गड़बड़ी होती है, ठीक है, मान लो हमारा कोई प्रोडक्ट हमको जो चाहिए वो नहीं बन पाता, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रीमेल्ट करके वापस इसको फिर से हम नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। बट जो थर्मोसेटिंग्स होता है उसमें क्या होता है, हमको बहुत ही केयरफुली उसको हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज होगा क्या, एक बार ये अगर ये सेट हो गया तो क्या होगा, सेट होने के बाद ये वापस हम इसको यूज नहीं कर सकते रीहीट करके, ठीक है। तो जो थर्मोसेटिंग्स होता है वो क्या होता है, डिफिकल्ट होता है इसको हैंडल करना, बट जो थर्मोप्लास्टिक्स होता है वो क्या होता है, इजी टू हैंडल होता है, ठीक है। इसको जो थर्मोप्लास्टिक है इसको क्या होता है, प्रोसेसिंग के लिए हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो हाई प्रोसेसिंग टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। बट जो थर्मोसेटिंग और प्लास्टिक्स होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसमें क्या होता है, लोअर प्रोसेसिंग टेम्परेचर का हमको रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या आपका एक कंपैरिजन थर्मोसेटिंग्स और थर्मोप्लास्टिक्स प्लास्टिक्स के बीच में। अब बात कर लेते हैं हम प्लास्टिक्स का यूज क्या है हमारे इन सिविल इंजीनियरिंग, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। देखो इसके अलावा भी हमारे पास एन नंबर ऑफ यूजेस हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ यूजेस हैं किसके, हमारे प्लास्टिक्स के। अदर अदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल ले तो अगर आप एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ जो एरोप्लेन्स बनते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है, क्योंकि एक तो लाइट मटेरियल है, ठीक है, और इसकी कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर बात करो तो इसकी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजेस है प्लास्टिक्स की, ठीक है, क्यों तो करंट, ठीक है। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल, हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देयर आर एन नंबर ऑफ यूजेस, ठीक है, हमारे प्लास्टिक्स की। वैसे सिविल इंजीनियरिंग में भी क्या यूज़ है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो जिसमें देखो आपका पहला है, हम प्लास्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्लोरिंग्स के रूप में, ठीक है, फ्लोरिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वॉल्स में यूज़ कर सकते हैं और टाइल्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं वाटर स्टोरेज के लिए। जैसे कि आप सभी को देखो आपके घर में एक टंकी लगी होती है जिसका आप लोग बोलते हो सिंटेक्स टंकी, वो किसका होता है, बेसिकली एक तरह का वो भी प्लास्टिक से, ठीक है। तो वाटर स्टोरेज में यूज़ कर सकते हैं।
और कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, इसका यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में, या फिर घर, आपके घर के अंदर जो पाइपलाइन होती है पानी की, ठीक है, पाइपलाइन होती है इसके अंदर, जिसके अंदर से पानी बह करके आता है। तो आपके जो घर में देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, आप स्टील्स के पाइप यूज़ करते थे, ठीक है, बट नाउ डेज क्या हो गया, आजकल हमारे पास पीवीसी की पाइप्स आ गई है, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, आपका प्लास्टिक्स हो गया, प्लास्टिक्स पाइप, ठीक है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ यूज। देन और कहाँ यूज़ कर सकते हो आप, देखे होगे प्लास्टिक सीट्स, आजकल देखे होगे जो सीट आ गया कवरिंग सीट्स, उसमें हम प्लास्टिक्स के सीट्स भी आने लग गए हैं, ठीक है। जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारा घर का जो टॉप, जब हमारा कोई घर होता है, ठीक है, और घर के बीच में हम क्या करते हैं, रोशनी जब नहीं आ पाती, आजू बाजू घर बने होने के कारण, तो हम क्या करते हैं, बीच में कोई एरिया छोड़ते हैं ताकि वहाँ से रोशनी आ सके। बट होता क्या, बरसात के टाइम पे पानी ज़्यादा, पानी वहाँ से आने लगता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, धूप ज़्यादा जब पड़ने लगी तो हो सकता है गर्मी बढ़ जाएगी अंदर में, फिर घर के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के सीट यूज़ करते हैं। इस प्लास्टिक के सीट से क्या होता है, रोशनी भी आती है, और टेम्परेचर और पानी से क्या होता है, बचाव भी हो जाता है, ठीक है। और इसका आजकल हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, एज अ पैनल्स के रूप में भी यूज़ कर रहे हैं हमारे प्लास्टिक्स का, ठीक है। और इसका यूज़ क्या होगा, इसका और जो यूजेज है, दैट इज व्हाट, हम इसका यूज़ करते हैं एज अ डोर में, ठीक है, विंडोज़ के हैंडल्स बनाने में, विंडोज़ बनाने में, डोर्स बनाने में, ठीक है, और उसके हैंडल्स बनाने में, ग्रिप्स में, इन जगह क्या होता है, इसका यूज़ होता है कि हमारे प्लास्टिक्स का, ठीक है। और प्लास्टिक के आने से जो हम पाइपलाइन यूज़ करते थे, दैट इज व्हाट पीवीसी, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, हम कास्ट आयरन के पाइप यूज़ करते थे, उससे क्या हो गया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अगर कंपैरिजन करें दोनों का, तो जो लाइट वेट होता है कौन सा होता है, पीवीसी होता है, इससे क्या होता है आपका, एक तो डेड लोड भी कम निकल के आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, यूजेस इन सिविल इंजीनियरिंग, किसका, प्लास्टिक्स का, ठीक है। अब कुछ इसके और भी यूजेस के ऊपर बात कर लेते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या क्या इसके एडवांटेज है। तो देखो कुछ कुछ इसके एडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है, यहाँ मैं लिखता हूँ, एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, क्या है एडवांटेजेस, देखो पहला तो देखो एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जो हमको रिक्वायरमेंट होता है हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो लिखता हूँ यहाँ पे एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ, excellent combination of electrical and mechanical property, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में कि एक प्रॉपर्टी प्लास्टिक्स बताइए, प्लास्टिक्स के टाइप क्लासीफाई कीजिए प्लास्टिक्स को, या फिर आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है प्रॉपर्टीज बताइए प्लास्टिक्स का। तो जनरली जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स इन अवर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो मैंने 4 बातें पीछे बताई है, ठीक है। इसके अलावा भी एडवांटेज आ सकता है कि एडवांटेज बताइए प्लास्टिक्स के। तो देखो पहली बात तो एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, लाइट वेट होता है, लाइट वेट जैसे कि हमने पाइपलाइन में डिस्कस किया था, ठीक है, लाइट वेट। और जैसे कि हम पीवीसी के डोर्स बनाते हैं, ठीक है, तो पीवीसी के डोर्स जो बाथरूम में यूज होता है, ठीक है, इसका हम क्या यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कंपोनेंट्स बनाते हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, ठीक है, लाइट वेट, ठीक है। और क्या साथ में लाइट वेट होने के कारण आपको क्या देता है कि तो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो आपका कैमराज आते हैं, ये किसके बने होते हैं, पूरे आपके प्लास्टिक्स के ही बने होते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसका, इजी फैब्रिकेशन होता है, ये इजी फैब्रिकेशन, ठीक है, इसको फैब्रिकेशन करना इजी होता है, और मोल्ड में डालना भी इजी होता है, कास्ट करना भी इजी होता है, ठीक है। और एक तो आपको ये क्या प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म फिनिश प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म फिनिश, ठीक है, यूनिफॉर्म फिनिश। और बेटर अडेप्टेबिलिटी बोल सकते हैं इसको हम, बेटर अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका एडवांटेज, ठीक है, एक तो अगर कंपैरिजन करें अदर मटेरियल से, तो ये क्या होता है, मच लोअर कॉस्ट होता है। अगर इसीलिए देखो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट वर्क्स में, एक कोई भी हमको प्रोडक्ट डिजाइन करना होता है, बनाना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स का, क्योंकि इजी टू क्या होता है, हम इसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं। तो ये हो गया क्या उसके एडवांटेजेस, ठीक है।
इसके अलावा भी सिविल इंजीनियरिंग के अलावा भी इसके कुछ यूजेस है हमारे प्लास्टिक्स के। कहाँ यूजेस है, कहाँ यूजेस है, यूजेस कहाँ पे, अदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो ज़्यादा हमारे हमको बस यही जानना था कि क्या क्या यूजेस होता है हमारे प्लास्टिक्स के, प्लास्टिक्स मटेरियल्स के बारे में पढ़ना था। हम जितना पढ़ना था पढ़ लिए, ठीक है, इतना सफिशियंट है, इससे ज़्यादा हमको जानना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा पार्ट नहीं है। बट इसके अलावा कौन कौन से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हम इसका यूज़ करते हैं, डेट इज वॉट। एक तो होता है आपका एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट, एरो, ये होता है एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। जो हमारा फ्लाइट्स होते हैं, एयरप्लेन्स होते हैं, वो जनरली इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो जनरली इसके हम प्लास्टिक्स को यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, डेट इज वॉट ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज में, ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग में, ठीक है। रोबोट्स वोबोट्स आप देख लो किसके बन रहे हैं, पर प्लास्टिक्स के बन रहे हैं, ठीक है। और क्या है इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स में। अगर आपको कोई स्विचेस बनाना है, बटन्स बनाने हैं, ठीक है, वायर्स बनाने, तो उसका यूज़ करते हैं किसका, हमारे प्लास्टिक्स का, ठीक है। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसका, जैसा सिविल इंजीनियरिंग में तुम लोग बात ही कर लिए, तो ये कुछ यूजेस हो गए, ठीक है। और इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से प्लास्टिक्स को जानना। ज़्यादा हमारा जितना हमको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होता है हमने सारा डिस्कस कर लिया, जान गया कि प्लास्टिक्स क्या होता है। दो टाइप के हमने क्लासिफिकेशन देखे, देन उसके बाद हमने कुछ उसके की फीचर्स देखे, ठीक है। की फीचर्स के बाद हमने क्या देखा, एक कंपैरिजन देखा थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मो सेटिंग्स में। देन उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ यूजेस देखे, एडवांटेजेस देखे, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है, होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा प्लास्टिक मटेरियल्स। थैंक यू।